हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज के इस वीडियो में आपसे बात करेंगे हमारा ब्लड रिलेशन का टाइप 1। इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन देखेंगे, है ना। अब ये टॉपिक स्टार्ट करें हमारा टाइप 1 हम पढ़ने जाएं उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, आपको रिवाइज करवा देना चाहता हूँ कि हमने अभी तक हमारे ब्लड रिलेशन टॉपिक में क्या क्या देख लिया, क्या क्या पढ़ लिया है ना। तो सबसे पहले तो हमने हमारा ब्लड रिलेशन के रिगार्डिंग जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक फंडामेंटल थे, वो सारी चीजें पढ़ी थी। फिर हमने हमारा ब्लड रिलेशन इंट्रोडक्शन देखा था, है ना। फिर हमने क्या देखा, हमारे ब्लड रिलेशन के आने वाले जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड, सबसे सही तरीके, शानदार मेथड देखी थी, है ना। तो फ्रेंड्स आप सभी से मैं ये कहूंगा, अगर वो जो हमने मेथड्स देखे इन्हें सॉल्व करने के और जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो दो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप प्लीज जाके देखिए, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि अगर आपको वो पता नहीं चलेगा तो आपको दिक्कत आ सकती है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। तो फ्रेंड्स आइए हम आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हम हमारा ब्लड रिलेशन टाइप 1 देखते हैं। अब आपको दिख ही रहा होगा टाइप 1 यानी डिसिफरिंग जम्बल्ड अप डिस्क्रिप्शन। वैसे तो मैंने आपको ये बता चुके हैं लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। क्या दिख रहा है आपको, डिसिफरिंग जम्बल्ड अप डिस्क्रिप्शन। मैंने क्या बताया, डिस्क्रिप्शन मतलब कोई भी क्वेश्चन गिवन है, कोई भी एग्जांपल गिवन, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगी हमारे लिए, है ना, कोई डेटा गिवन होगा हमारे लिए, तो यानी जहां इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उसको इसने डिस्क्रिप्शन की तरह यूज किया। डिस्क्रिप्शन मतलब कोई एग्जाम, किसी भी एग्जांपल हमारे लिए कुछ एग्जाम डेटा गिवन होंगे, है ना, इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, तो उस इन्फॉर्मेशन में जम्बल्ड मतलब कई सारे रिलेशन होंगे, है ना, वो जम्बल्ड की फॉर्म में, आगे पीछे मिक्स के फॉर्म में होंगे, है ना। और डिसिफरिंग मतलब उस फाइनली जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें जो कई सारे रिलेशन, उनमें से हमको फाइनली एक रिलेशन या जो भी क्वेश्चन में हमारे लिए पूछा गया है वो फाइनली एक आउटपुट निकालना है, सबको सॉल्व करने के बाद फाइनली एक रिजल्ट निकालना है। तो ये सारी चीजें हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे। मैंने यहाँ आपको साइड में बता रखा था कि अ मैन पॉइंटिंग टुवर्ड्स, अ मैन इंट्रोड्यूसेस टू, अ गर्ल इंट्रोड्यूसेस टू, है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए हम टाइप 1 हमारा इसको और अच्छे से समझते हैं कुछ एग्जांपल सॉल्व करके, है ना। तो आइए इसके हम एग्जांपल देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे टाइप 1 से रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल लिए, आइए उन्हें सॉल्व करते हैं और समझते हैं हमारे टाइप 1 से रिलेटेड जो एग्जांपल। और कल जो मैंने बताया था आपको, मतलब अपनी पिछले की लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि उस मेथड को सॉल्व करने का जो इजी मेथड, बेस्ट मेथड बताई थी, उस वे से हम बढ़ेंगे, है ना। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे वो मेथड हम इसमें अप्लाई करें और कैसे हम आंसर लेके आए, है ना। तो आइए देखिए, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, हम धीरे धीरे सॉल्व कर देते हैं। देखो क्या लिखा है, अ मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ एंड सेज, देखिए मैन है मतलब आपको पता है मैन मतलब मेल है कोई, है ना, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। अब थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, यहाँ एक फोटोग्राफ है ना, ये क्या है, ये है फोटोग्राफ, है ना। अब एक मैन पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, फोटोग्राफ की तरफ इशारा करके वो बोल रहा है, कौन बोल रहा है, मैन बोल रहा है ना। तो मैन को एम ले लो, है ना, और हमको पता है वो क्या है, वो मेल है, तो उस पर हमने लगा दिया पॉजिटिव साइन, है ना। यहाँ तक समझ में, एक मैन है फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है क्या, अब क्या बोल रहा है आगे बढ़, द लेडी इन द फोटोग्राफ। अब लेडी को समझ लीजिए लेडी को एल ले लेते हैं ना, कोई लेडी होगी, लेडी मतलब आपको पता ही फीमेल है, मतलब उसके लिए हम क्या साइन यूज करेंगे, उसके लिए हम करेंगे नेगेटिव साइन। ये हमने देखा था अभी तक, ठीक है। लेडी इन द फोटोग्राफ इज माय नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंडमदर, है ना। अब देखिए इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता, मैटरनल ग्रैंडमदर मतलब देखिए एक चीज आप हमेशा याद रखिए, कभी भी आपकी मम्मी यानी मदर के साइड जितने भी रिलेशन होंगे, है ना, उसमें हम मैटरनल यूज कर सकते हैं, है ना, मैटरनल अंकल, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर, है ना, मम्मी के साइड। और अगर आपके पिताजी के साइड जो भी रिलेशन हो उसे पैटर्नल यूज कीजिए, पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडमदर, है ना। तो ये दो चीज क्लियर हुई, मैटरनल मतलब मम्मी के साइड का रिलेशन और पैटर्नल मतलब पिताजी के साइड का रिलेशन, है ना। तो अब आइए देखते हैं क्या बोला, द लेडी इन द फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ में लेडी है क्या है, इज माय नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंडमदर, मैटरनल मतलब मम्मी के साइड, है ना। अब देखो ग्रैंड मदर मतलब, ग्रैंड मदर मतलब नानी हो सकती है या फिर दादी हो सकती है, लेकिन इन्होंने बोल दिया मैटरनल यानी मम्मी, यानी हमारी वो नानी हुई, है ना। तो अब क्या बोला, अ मैन बोल रहा है फोटोग्राफ को इशारा करते हुए, क्या बोल रहा है, द लेडी इन द फोटोग्राफ इज माय नेफ्यूज मैटरनल, यानी इसका नेफ्यू मतलब इसका भतीजा। अब वो उसके जनरेशन का तो नहीं है, तो हम उसके नीचे की जनरेशन में लिखेंगे ना। तो समझ लीजिए हम यहाँ लिखते हैं
कोई भी ए समझ लीजिए, उसका वो है भतीजा है। अब उस क्योंकि वो मेल है, नेफ्यू मतलब मेल हो गया, तो उसके लिए प्लस साइन लगा दिया ना। नेफ्यू के ये कौन है? मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल मतलब मम्मी के मम्मी, है ना, यानी इसके मम्मी ऊपर आएंगे, तो उसको समझ लिए हम कह सकते हैं, हम बी नाम दे दो, है ना, और इसको दे दो नेगेटिव। तो ये कैसा बन रहा है? ये लाइन ऐसे बनेगी, है ना, और ये ऐसे बनेगी। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आया? अब आगे क्या बोल रहा है? हाउ इज लेडी रिलेटेड टू द मैन सिस्टर। हाउ इज लेडी, जो फोटोग्राफ है लेडी, वो कैसे रिलेट हो रही है इस मैन के सिस्टर से। मैन की सिस्टर यानी इसकी कोई सिस्टर होगी, है ना। सिस्टर के लिए हमने क्या बोला? कोई भी दो सेम जनरेशन का है तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे, है ना। वो करते हैं। उसके बाद मैन सिस्टर हु हैज नो अदर सिस्टर, इसकी बहन की बात हो रही है इस मैन के, लेकिन जिसकी सिर्फ एक ही बहन, हु हैज नो अदर सिस्टर्स, तो एक ही सिस्टर। और आपको पता चल गया कि इसने क्या बोला है? हिज नेफ्यू, तो कौन इसकी सिस्टर कौन होगी? यही होगी, समझ रहे आप? मैन की सिस्टर होगी ये, है ना। अब आइए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। अब ये तक हमने पूरा कर लिया, सिर्फ क्या कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस के यूज के, मेल है तो पॉजिटिव साइन, फीमेल है तो नेगेटिव साइन। अब आइए हम आंसर देखते हैं। हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मैन सिस्टर, यानी इन दोनों का रिलेशन पूछ रहा है, और उसने बोल भी दिया कि इसकी और कोई सिस्टर नहीं, मतलब इसके अलावा यही सिस्टर होगी, तो इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है? आप देख रहे हैं ये नेगेटिव साइन है, ये भी नेगेटिव साइन, यानी दोनों फीमेल है ना, और जनरेशन अलग है, यानी ये जो ये लेडी है वो बी की मदर होगी। तो वही तो पूछा क्वेश्चन में, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मैन सिस्टर, मैन की सिस्टर से लेडी कैसे रिलेट हो रही? तो एल इज, या लेडी इन द फोटोग्राफ इज मदर ऑफ बी, तो है ना। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? बी। तो मदर कहीं ऑप्शन दिख रहा है ये, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है ना। तो हमारा क्या फाइनली आंसर क्या बना हमारा? लेडी जो है क्या है? मदर है। मदर किसकी है? बी की, है ना। ये हमारा फाइनली आंसर बना, है ना। समझे आप? क्वेश्चन समझ आया फ्रेंड्स? अब आइए हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उन्हें अच्छे से समझते हैं ना। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अर्जुन इंट्रोड्यूसेस राम एज द सन ऑफ ओनली ब्रदर। अब आइए धीरे धीरे पढ़ते हैं, उसे अच्छे से समझते हैं। क्या बोल रहा है? अर्जुन यानी कोई अर्जुन है ना। आप समझ लीजिए अर्जुन है तो हम उसको ए से डिनोट करते हैं ना, अर्जुन। और अर्जुन क्या है? मेल है, तो उसके लिए क्या साइन ले लेते हैं? पॉजिटिव साइन, है ना। पॉजिटिव ले लें, ये रहा पॉजिटिव साइन, ठीक है। इंट्रोड्यूसेस राम, ए ने राम को, अब राम हमको भी नहीं पता, रैंडमली जैसे आएंगे चेंजेस होंगे हम करेंगे। अभी जस्ट लिख देते हैं राम, यानी यहाँ पर सपोज कीजिए राम आएगा, और राम भी कौन? मेल है, उसके लिए पॉजिटिव साइन, हाँ ठीक है। अब क्या है? अर्जुन इंट्रोड्यूसेस राम, राम को इंट्रोड्यूस किया कैसे? एज द सन, ये क्या है? ये एज द सन ऑफ, यानी ये किसी का सन है। सन है मतलब ऊपर वर्टिकल लाइन यूज करेंगे, अलग डिफरेंट जनरेशन के लिए हम वर्टिकल लाइन यूज करते हैं। एज द सन ऑफ, अभी किसका सन है? एज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। अब आप समझिए क्या बोल रहा है? अर्जुन ने राम को इंट्रोड्यूस किया और बोला कि ये बेटा है, किसका बेटा है? किसका बेटा है? ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर, हिज फादर, है ना, इसके फादर। अब फादर को समझ लीजिए, हम ले लेते हैं बी, ले लीजिए ना, फादर है तो प्लस लगा लीजिए। ये फादर एंड डॉटर, फादर एंड सन का रिलेशन हुआ, है ना। फादर्स वाइफ, फादर के वाइफ, है ना, तो फादर के वाइफ के लिए हम ऐसे लगाते हैं। और वाइफ कौन होगी? वाइफ समझ लो सी ले लीजिए, है ना, रूल फीमेल है तो नेगेटिव। अब हमने एक बात आपको पहले ही बताई थी कि हम सेम जनरेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हैं, लेकिन ये तो क्या, ये तो ब्रदर सिस्टर का दिख रहा है, तो इसलिए हमने हस्बैंड और वाइफ में हमने क्या बोला? एरो लगना जरूरी है। तो ये चीजें, कुछ बेसिक चीजें को याद रखिए, वरना कंफ्यूजन हो गया ना। ठीक है, तो अब एक बार फिर से क्वेश्चन पूछिए। अर्जुन ने इंट्रोड्यूस किया राम को, है ना, और क्या बोला? ये क्या सन है, किसका सन है? सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, इसके फादर के वाइफ का ब्रदर है ना, यानी इसका ब्रदर है, तो वो कौन हो गया? ब्रदर, यानी समझ लीजिए हम डी से देते हैं ना नाम, और क्योंकि वो मेल है, ब्रदर है, तो उसको हम पॉजिटिव दे देते हैं। समझे? यहां तक समझ में आया? अब मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूँ। अर्जुन इंट्रोड्यूसेस राम, अर्जुन ने राम को इंट्रोड्यूस किया, कैसे इंट्रोड्यूस किया? एज द सन ऑफ ओनली,
सन है यानी उसके ऊपर कोई फादर आने वाले है ना, इतना तो पता है, ठीक है। सन ऑफ ओनली ब्रदर, एक ही ब्रदर, वो भी किसका, ऑफ हिज फादर्स वाइफ। तो ब्रदर के लिए हमने ऐसे लाइन यूज करते हैं, हमने बेसिक में पढ़ चुके हैं जो मेथड सॉल्व की थी, तो ये तो हमने बना दिया है ना। अब आइए क्वेश्चन क्या पूछता, हाउ इज राम रिलेटेड टू अर्जुन, हाउ इज राम, ये राम है, रिलेटेड टू अर्जुन, राम और अर्जुन कैसे एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। तो अब हमको इतना सोचने की जरूरत नहीं कौन किसके पिताजी, कौन किसका बेटा है, कौन क्या है, डायरेक्टली देख लीजिए, हमने जो पढ़ा है बेसिक में, एक अगर ए प्लस है मतलब ये मेल है, आर ये भी प्लस है ये भी मेल है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी ये क्या होंगे, ब्रदर होंगे। अब अगर एक ही हस्बैंड वाइफ के बेटे होते, ब्रदर होते, तो वो ब्रदर होते, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग है ना, यानी वो उसके कौन है, मम्मी के भाई का यानी मामा जी का यानी अंकल का बेटा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कजन बोलेंगे। तो आइए ऑप्शन कहीं मैच कर रहा है, आपको दिख रहा है, सन अंकल तो नहीं है, कजन है ना, तो सी इज करेक्ट आंसर। समझ हम कैसे रिलेट करवा रहे हैं, तो हमको क्या पता ये कैसे हो गया, ये हो गया कजन हो गया है ना, इन दोनों का रिलेशन ये रहा। समझे फ्रेंड्स, बहुत इजी टॉपिक, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। देखो अभी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा स्लो है, लेंदी, लेकिन एक बार आप इस पे प्रैक्टिस करोगे ना, उससे अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए हम इसके एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं और इस टॉपिक पे और मजबूती पाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए कुछ और एग्जांपल्स हम अपने टाइप 1 पे सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो पाए, है ना। तो आइए हम अपना एग्जांपल 3 देखते हैं। तो अभी एग्जांपल 3 में क्या है आइए एग्जांपल 3 पढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू अ लेडी, है ना, किसी लेडी की तरफ इशारा करते हुए, इन द फोटोग्राफ, किसी फोटोग्राफ में कोई लेडी है उसकी तरफ इशारा करते हुए। तो आइए हम इसको बना ही लेते हैं ना। समझ लीजिए ये एक फोटोग्राफ है ना, इसमें लेडी है, हमने क्या बोला ये फोटोग्राफ है ना। अब देखो सबसे पहले तो हमको पता चल गया लेडी का हमने एल यूज किया है ना, तो ये इसको माइनस कर देंगे क्योंकि लेडीज को हम या फीमेल को नेगेटिव से शो करते हैं, इतना समझे, ठीक है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेडी इन द फोटोग्राफ, शालू सेड, शालू कह रही है ना, यानी कौन है, शालू, शालू को हम एस से लेते हैं ना, एस से डिनोट करते हैं, एस। अब शालू खुद एक लेडीज है, मतलब ये फीमेल कह सकते हैं। तो इसने कहा इसकी तरफ फोटोग्राफ की इशारा करते हुए और लेडीज के बारे में कह रही है, क्या कह रही है आगे सुन, क्या कह रही है, यहां से है ना, यहां से पूरा है, यहां तक है ना। हर सन्स फादर, मतलब लेडी की तरफ इशारा करते हुए क्या बोल रही, हर सन्स यानी इसके सन। अभी देखिए थोड़ी देर के फोटोग्राफ को मिटा देते हैं ना, क्या है, हर सन यानी इसका सन कोई होगा, समझ लीजिए ए और सन है तो हम इस पे क्या लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे और इसको वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, इतना समझे आप। शी सेड, लेडी की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये फोटोग्राफ है उसको इशारा करते हुए, हर सन्स फादर यानी इसके सन के फादर, यानी इसके फादर यानी फिर हम वर्टिकल लाइन यूज करेंगे है ना, और फादर समझ लीजिए हम लेते हैं बी, और क्योंकि बी है तो उसमें पॉजिटिव साइन लगाएंगे, समझे है ना। अभी कहां पर जा रही है, ये पूरा एक ही है ना, देखिए आप समझिए, ये जो प्लस है ये पूरा एक ही चीज है ना, ये एक ही चीज है, समझे, यहाँ से समझे। अब ठीक है, अब आप एक देखिए, जब इन्होंने कहा कि लेडीज के सन के फादर, मतलब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो गया, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो गया, हस्बैंड वाइफ का वो रिलेशन, और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हमको पता है एरो से शो करते हैं, है ना, ठीक है। यहाँ तक समझ। अब क्या बोल रहे हैं, हर यानी लेडीज के सन्स के फादर इज, अब ये कौन है, इज सन इन लॉ ऑफ माय मदर, शालू कह रही है माय मदर के सन इन लॉ है, यानी शालू की मदर। अब शालू की मदर कोई होगी है ना, शालू है उसकी कोई मदर होगी, मदर को समझ लीजिए हम अभी ए भी हो गया, अब सी से डिनोट करते हैं ना, सी से मदर को डिनोट किया, तो और वो मदर है यानी फीमेल है, यानी हम इससे डिनोट करेंगे, ये साइन ऐसे करेंगे है ना। अब ये जो फादर है इसके, वो कौन है, इसकी मदर के सन इन लॉ। अब समझ लीजिए इसके सन इन लॉ, मतलब सन इन लॉ हम किसे कहते हैं, सन इन लॉ कोई भी लेडीज है उसके सन इन लॉ मतलब उस लेडी का, उस लेडी की बेटी
उसके हस्बैंड, है ना, यानी डॉटर्स हस्बैंड को हम सन इन लॉ कहते हैं, यानी डॉटर्स के हस्बैंड को, ये अगर ये हस्बैंड वाइफ है और ये बी अगर सी का सन इन लॉ है, तो यानी क्या रिलेशन होगा, इसको मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, हाँ, समझिए ना, ये सी है, अब समझ रहे, सी क्या नेगेटिव में यानी लेडीज है। अब ये मैंने इसलिए किया क्योंकि कई सारे रिलेशन एक ही साथ शो कर रहे हैं, अब हम एक ही लाइन में सबको लिखते नहीं जाएंगे, ओवरलैप हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, इसलिए हमने सपोज कर ली एक ही चीज है। अब यानी ये जो है इनकी डॉटर है और हमको पता है जो सी है बी सी का सन इन लॉ, तो हम अभी कह सकते हैं सन इन लॉ कब हुआ, जब ये इनकी डॉटर होंगी, है ना, तभी होगा, समझे। तो अभी तक हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको एक बार फिर से आपको बता दूं ये क्या क्वेश्चन में कहना चाहते हैं। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, किसी फोटोग्राफ में एक लेडी है उसकी तरफ इशारा करते हुए सालू सेठ, सालू ने कहा, क्या कहा, हर सन्स फादर, किसके सन, लेडी की तरफ, हर सन फादर, अभी कौन है, इज सन इन लॉ ऑफ माय मदर, यानी शालू के मदर के सन इन लॉ है ना। तो क्योंकि सन इन लॉ कैसे होंगे, यानी एल जो लेडी फोटोग्राफ में वो उनकी मदर होंगी, तभी यहाँ तो क्वेश्चन हो गया, है ना। अब फाइनली हमको पूछ क्या रहा है, हाउ इज शालू, यानी शालू रिलेटेड टू दैट लेडी, है ना। अब वो शालू लेडी से कैसे रिलेटेड है ना, तो ये लाइन बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं। अब जब हमको पता है कि शालू की मदर भी सी है और एल जो फोटोग्राफ में लेडी उसकी मदर भी सी है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ, सिस्टर का रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ये क्या रिलेशन हो गया, सिस्टर का रिलेशन हो गया, समझे आप। तो हमारा ऑप्शन कहीं मैच कर रहा है बी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ना। अब आइए हम अपना अगला नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उन्हें समझते हैं ना। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एग्जांपल 4, पॉइंटिंग आउट अ लेडी, किसी लेडी की तरफ इशारा करते हुए राजन सेड, अभी देखो कोई लेडी समझ लीजिए, है ना, लेडी को हम फिर से एल से डिनोट कर रहे हैं, है ना। अब जब लेडी साथ ही साथ देखो बाद में करेंगे तो कंफ्यूजन, साथ हमको पता लेडी फीमेल है, तुरंत ही नेगेटिव साइन लगा दी, है ना, बस यहाँ खत्म। और कौन बोल रहा है, राजन बोल रहा है, तो राजन है और वो क्या मेल है, तो उसमें हम लिख देंगे प्लस, है ना, ये इसको इशारा करते हुए बोल रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, शी सेड, सॉरी शी इज द डॉटर, अब क्या राजन बोल रहा है लेडी को, क्या बोल रहा है, इसको बताते, इसको इंट्रोड्यूस करते, इसको इशारा करते क्या बोल रहा है, शी यानी लेडी इज द डॉटर ऑफ वुमेन, ये डॉटर है किसी वुमेन की, तो ठीक है, डॉटर है तो हमको पता है डॉटर मतलब ऊपर इसकी मदर आएंगी, और वुमेन को हम ए ले लेते हैं ना, वुमेन को हम क्या ले लेते हैं ए, है ना। अब हमको पता है वुमेन है यानी लेडीज है, तो फिर से फटाक से लगा दीजिए माइनस साइन, इतना क्लियर हो। शी इज डॉटर ऑफ वुमेन, अभी वुमेन, अब वुमेन को क्या बोला, हु इज मदर, वुमेन इज मदर, मदर है, अब किसकी मदर है, ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय मदर, यानी राजन बोल रहा है, अभी तक राजन ऐसा बोल रहा है जो ए है वो मदर है किसकी, मेरे मदर की हस्बैंड की, है ना। अब जब ये यहाँ पर तो देखो कई बार क्या होता है, अभी यहाँ पर नहीं आएगा तो हम इसको नीचे लिखते हैं ना, क्योंकि हमको पता है जनरेशन चेंज आ रहा है, जनरेशन डिफरेंस आ रहा है। तो ये कौन था, राजन था, है ना, राजन था पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव, क्योंकि वो मेल है, यहाँ तक समझे। क्या बोल रहा है, राजन ऐसा बोल रहा है लेडीज की तरफ इशारा करते हुए, क्या बोल रहा है, शी इज डॉटर ऑफ वुमेन, शी इज डॉटर ऑफ वुमेन, किसी वुमेन की डॉटर है, हु इज यानी वुमेन जो ए है, हु इज मदर ऑफ, ये किसी की मदर है, किसकी मदर, ऑफ द हस्बैंड, किसी हस्बैंड की, ऑफ माय मदर यानी इसकी मदर, है ना, इसकी मदर, अब इसको ले लो बी, है ना, अब वो इनकी मदर है और उसके हस्बैंड, है ना, उसके हस्बैंड कौन होंगे, कोई ले लो सी, है ना, हस्बैंड किस में दिखाएंगे हम, पॉजिटिव में, है ना, ऐसे दिखाएंगे, समझ रहे। अब ये इसके हस्बैंड है और ये इनकी मदर है ना, तो फिर से हम आपको जैसे हमने इसमें किया वैसे आपको बता देते हैं, है ना। तो ये कैसे लाइन आएगी, ये आएगी ऐसे, है ना, समझे, ठीक है। अब क्या, अभी तक फिर से मैं आपको बताता हूँ, देखो राजन ने कहा लेडी की तरफ इशारा करते हुए शी इज डॉटर ऑफ अ वुमेन, वुमेन के बारे में बोला, वुमेन हु इज मदर ऑफ, किसकी मदर है, हस्बैंड, किसके हस्बैंड, ये पॉजिटिव मतलब हस्बैंड मतलब। और हाँ एक और चीज देखो फिर से यहाँ गलती कर रहे हैं हम, साइन तो लगा ये सेम जनरेशन गैप का है,
लेकिन क्या है, अगर ऐसा एरो होगा तो मतलब ये ब्रदर और सिस्टर होंगे, लेकिन हमको एरो लगाना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा ये हस्बैंड है और ये वाइफ है ना। हस्बैंड ऑफ माय मदर, इसके मदर के हस्बैंड की ये मदर है। तो यहाँ तक हमने अभी कर लिया, समझा। अब आइए हम अपना फाइनली क्वेश्चन देखते हैं। हु इज लेडी टू राजन। अब वो जो लेडी है वो राजन से कैसे रिलेटेड है। अब आप देखिए, जब हमने बोला मदर है और ये उसकी डॉटर है और हमने ये पता कर लिया ये उसका सन है, तो इन दोनों में कैसा रिलेशन हुआ, ये ब्रदर सिस्टर का हुआ कि नहीं, है ना। अब देखिए राजन हमको फाइनली क्या पूछ रहा है, ये जो राजन है हमारा, राजन और ये लेडी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, यही पूछ रहा है। तो आप खुद पता लगाइए, राजन है उसके पेरेंट्स मम्मी पापा, है ना। पापा की सिस्टर को हम, पापा की सिस्टर को हम क्या बोलते हैं, फादर्स सिस्टर को हम क्या बोलते हैं, बुआ बोलते हैं, फुआ बोलते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज में बोलते हो वो बोलते हैं। और वो राजन की क्या लगेंगी, आंट लगेंगी, है ना। तो आइए हम क्वेश्चन ऑप्शन में देखते हैं, आंट एंड ए इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आप समझे, मतलब बहुत इजी टेक्निक है, बहुत मजा आ जाती है। बस आपको क्या क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन रीडिंग में गलती करते हैं। हम आपको साथ साथ ये भी बताते चल रहे हैं कि आपकी कहाँ का गलतियां होती है। जैसे हमने बताया कई बार क्वेश्चन रीडिंग में गलती हो जाती है, कई बार जैसे हम लोग यहाँ एरो लगाना भूल गए थे तो यहाँ गलतियां हो जाती है ना। तो ये सारी गलतियों को अवॉइड करो, है ना। उन्हें वो मिस्टेक कम कैसे होगी, प्रैक्टिस से। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा, है ना। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है उस चीज में, उस टॉपिक में, उस फील्ड में मास्टरी पाने के लिए, है ना। तो प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस जरूर कीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इस चीज की पता नहीं चलेगा आपकी कहाँ गलतियां हो रही, वो आपकी गलती सुधरेगी नहीं, है ना फ्रेंड्स। तो आपकी टॉपिक समझ में हमने क्या किया, हमारे टाइप 1 से रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व किए, उन्हें समझे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस हम इतनी ही बातें करेंगे। हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, हम अपना अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप जो भी हो, हमारा टाइप 2 उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि जो टाइप 1 है, जैसा आप सभी को पता है, हम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक देते हैं, एक क्विज की लिंक और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की लिंक। तो वो दोनों लिंक हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहां जाइए, क्विज दीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और इस टॉपिक पर बेस्ट कीजिए, अच्छे से कीजिए, है ना। तो फ्रेंड्स अगर अभी भी आपको इस टॉपिक में या किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, उन्हें समझिए अच्छे से, है ना। ऐसे मजाक में मत लीजिए, क्योंकि आप ऐसे एक बार में करने से आपको नहीं आएगा, है ना। आपको उसकी प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी, है ना। तो कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आंसर करेंगे, है ना। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए। गुड बाय।